बेईमानी से हड़पी गई संपत्ति। मोदी नगर शहर में सेठ जमना दास जी रहते थे। वह बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक थे। सेठ जमना दास के परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी पद्मा, बड़ा बेटा कुणाल, छोटा बेटा अंश रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। कुणाल की शादी दिल्ली के अमीर घराने से कीर्ति नाम की लड़की से हुई थी। 1 साल बाद उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने लक्ष्य रखा। कुणाल अपने पिता जमना दास जी के साथ बिजनेस देखता था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जमना दास जी की पत्नी पद्मा की तबीयत खराब रहने लगी। दिन ब दिन पद्मा जी की हालत गिरती चली गई। एक दिन रात में उनके प्राण निकल गए। सुबह उनके घर में हाहाकार मच गया। सेठ जमना दास जी इस सदमे को झेल नहीं पाए और उनकी हालत भी गिरती चली गई, क्योंकि वह खुद बीमार रहते थे। उनकी तो समझो दुनिया ही उजड़ गई हो। वह हर समय चुपचाप बैठे रहते थे। घर में ना किसी से बोलते, ना कहीं बाहर घूमने जाते, बस पद्मा जी को याद करते रहते थे। उनकी कई आटे की और चीनी की मिलें थी, बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन जमना दास जी कई बीमारियों से ग्रसित थे। उनसे कोई काम नहीं करा जाता था। उनकी देखभाल के लिए उनके घर वालों ने नर्स रखी थी। बीमारी के कारण जमना दास जी अपने बिजनेस की देखभाल भी नहीं कर पाते थे। उनका बड़ा बेटा कुणाल ही उनका सारा बिजनेस देखता था। सारा रुपए पैसा का हिसाब कुणाल के हाथ में रहता था। उधर कीर्ति बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। वही परिवार वालों की देखभाल करती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू कीर्ति ही थी। जमना दास जी का छोटा बेटा अंश अपनी दुनिया में मस्त रहता था। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उसका शौक था। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। खाना पीना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, यही अंश की आदत में शामिल था। एक दिन कुणाल और जमना दास जी के घर के सब सदस्य बैठे थे। समोसे, नमकीन, बिस्कुट, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। कुणाल ने अंश से कहा, छोटे, तुम भी बिजनेस पर ध्यान दो। अंश कहता है, जब इतना अच्छा भाई दिया है भगवान ने, तो मुझे क्या जरूरत है यह सब देखने की। समय गुजरता रहा। कुणाल अपनी मेहनत से पिता के बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा देता है और एक नई कपड़ा फैक्ट्री खोल लेता है। इस तरह वह अपने पिता जमना दास जी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। कुणाल का बेटा लक्ष्य भी समझदार हो जाता है। लक्ष्य अपने पिता कुणाल के साथ बिजनेस में हाथ बटाता है। दोनों मिलकर अपने पिता के बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाते हैं। 2 साल बाद कीर्ति अपने देवर अंश के लिए लड़की देखने जाती है। लड़की के परिवार वाले मिडिल क्लास के होते हैं। लड़की का नाम श्रुति है। वह एमए पास और पाक कला में सफलता हासिल किए हुए होती है। परिवार से उसको अच्छे संस्कार मिले हुए होते हैं। कीर्ति को श्रुति और उसका परिवार पसंद आ जाता है। वह अपने घर वापस आकर घर वालों से बात करती है। 1 महीने बाद अंश के भाभी, भैया और भतीजा सब श्रुति का रोका करने जाते हैं। उसके 1 साल बाद श्रुति और अंश की शादी रीति रिवाज के अनुसार हो जाती है। श्रुति की पहली रसोई होती है। वह पाक कला में होशियार है। वह स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती है। सभी खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह श्रुति को महंगे महंगे उपहार देते हैं। श्रुति अपने ससुराल वालों से बहुत खुश हो जाती है। वह सबको रोज नई से नई खाने की वैरायटी बनाकर खिलाती है। ससुराल के सभी लोग श्रुति से बड़े खुश रहते हैं, लेकिन इतने बड़े परिवार में शादी होने के बावजूद श्रुति को हार्दिक खुशी नहीं थी। वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है, क्योंकि उसका पति अंश दिन भर घर में पड़ा रहता, ना बिजनेस संभालता, ना कुछ काम करता, खाता पीता रहता। वह नशे का भी आदी था। एक दिन श्रुति ने अपनी माँ से फोन पर कहा, अंश जी तो कुछ करते नहीं, दिन भर घर में खाली रहते हैं, जबकि बड़े भैया बिजनेस संभालते हैं।
उसकी माँ समझाती है, अभी तेरी शादी हुई है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी जिंदगी में घूमने फिरने के मजे लो, अंश संभल जाएगा। 2 साल तक ऐसी चलता रहा। जमुना दास जी भी इस दुनिया से चल बसे। इधर कुणाल ने पिता के मरने के 2 महीने बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इधर जब अंश और श्रुति को प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है तो वह अपने जेठ कुणाल और जेठानी कीर्ति से बात करते हैं। वह लड़ाई झगड़ा करके उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वक्त क्या करवट लेता है, उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। श्रुति अपनी माँ के घर रहने लगती है क्योंकि उसको पाक कला में निपुणता हासिल थी। वह अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपने ही घर में क्लाउड किचन खोलती है और उसका काम धीरे धीरे चलने लगता है और वह एक दिन बहुत बड़ी संपत्ति की मालिक बन जाती है। उसी के साथ अंश भी काम करता है। इस तरह दोनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है।